चमहीसा साल के लड़के की दुख भरी कहानी। एक रहस्यमयी शुरुआत। गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा वो लड़का, आंखों में एक अजीब सी चमक, होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसकी उम्र थी सिर्फ 6 साल, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द किसी बूढ़े आदमी जितना गहरा था। तुम सच में जानना चाहते हो मेरी कहानी? उसकी आवाज में एक ठंडक थी जिसने सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दिए। फिर धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया। 2 साल पहले की बात है। राहुल, वो 30 साल का लड़का, अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक रात अचानक उसके घर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक काला लिफाफा पड़ा था। उस लिफाफे के अंदर थी एक टूटी हुई गुड़िया और एक नोट। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। उस रात के बाद राहुल के माता पिता एक एक करके गायब होने लगे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन राहुल को हर रात उसी गुड़िया की आवाज सुनाई देती। एक दिन राहुल ने अपने कमरे के आईने में एक और चेहरा देखा। एक लड़की जिसकी आंखें नहीं थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में वही टूटी गुड़िया थी। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल आईने से खून की बूंदें टपकने लगीं और उस पर लिखा था, तुम अगला हो। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की तो पता चला 30 साल पहले एक लड़की की इसी घर में हत्या कर दी गई थी। उसकी गुड़िया को तोड़कर उसकी आंखें निकाल ली गई थीं और अब वो लड़की बदला लेने आई थी। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, राहुल चिल्लाया। तभी उसकी पीठ पर किसी ने ठंडा हाथ रख दिया। राहुल ने धीरे धीरे पलटकर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान एकदम से गिर चुका था, जैसे कोई बर्फीला हाथ उसके दिल को दबोच रहा हो। तभी टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही इमेज थी, वही आंखविहीन लड़की जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्क्रीन से बाहर आने के लिए राहुल ने जोर से आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो टीवी बंद था, लेकिन उसके बिस्तर पर गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसने गांव के एक साधु से मदद मांगी। साधु ने बताया, ये लड़की नहीं, ये एक प्रेत योनि है जो अपनी गुड़िया के टुकड़े ढूंढ रही है। जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। राहुल ने उस टूटी गुड़िया का दूसरा हिस्सा ढूंढने का फैसला किया। वह जगह जहां 30 साल पहले उस लड़की की हत्या हुई थी। गांव का पुराना अंधेरी रात। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने झांका, एक सफेद हाथ ने उसे अंदर खींच लिया। अब तुम मेरी गुड़िया पूरी कर दो। राहुल ने खुद को कुएं के अंधकार में गिरता हुआ महसूस किया। हवा में उस लड़की की हंसी गूंज रही थी। तुमने मेरी गुड़िया तोड़ी थी, अब तुम्हें ही उसे जोड़ना होगा। तभी उसकी नजर कुएं की दीवार पर पड़ी। वहां गुड़िया का दूसरा हिस्सा चिपका हुआ था, खून से सना हुआ, जैसे कोई उसे इंतजार में रखकर गया हो। राहुल ने कांपते हाथों से उसे उतारा और अपनी जेब से पहला टुकड़ा निकालकर जोड़ दिया। और फिर एक चीख भरी आवाज ने पूरे कुएं को हिला दिया। अचानक वो लड़की सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें अब वापस आ चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, अब मैं जा सकती हूँ। और वो धुंधली होकर हवा में विलीन हो गई।